सादर नमस्कार मित्रों। एपिसोड 23 में आपका स्वागत है। मित्रों, हम बात कर रहे हैं विज्ञान के कक्षा 6 की इकाई 5 तंतु से वर्ष तक की बात, और आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग। मित्रों, हम भाग 4 तक विज्ञान के कक्षा 6 में हम कई पाठों का विस्तृत रूप से वर्णन या व्याख्या कर चुके हैं। अब हम इकाई 5 तंतु से वर्ष तक के बारे में बात करेंगे। इसमें मुख्य रूप से पादप रेशे, कपास व जूट, रेशेदार पौधे के उत्पादन के लिए भूमि के प्रकार के बारे में हम बात करेंगे। मित्रों, हम जानते हैं कि हम कई प्रकार के वस्त्र पहनते हैं और तथा दुकानों में भी कई तरह के वस्त्र हमको दिखाई पड़ते हैं। चाहे वे वस्त्र जंतु द्वारा प्राप्त होते हों या वे वस्त्र पौधे द्वारा प्राप्त होते हैं। ये सभी जो वस्त्र होते हैं वो कढ़ाईदार भी हो सकते हैं, रेशमी भी हो सकते हैं, जिसमें मुख्य रूप से कुर्ता, जारजेट का दुपट्टा, कुर्ता पैजामा, पैंट शर्ट, धोती कुर्ता, साड़ी या कई प्रकार के हमारे वस्त्र हो सकते हैं। हमने आसपास चाहे किसी भी प्रकार के वस्त्र हों, कपड़े, चादर, पर्दे, पायदान आदि कई प्रकार के वस्त्र हमने देखे हैं। हमने क्या यह जानने का प्रयास किया है कि ये किस प्रकार से बनती हैं? यदि हम इसके बारे में जानें तो पाएंगे कि यह मूल रूप से रेशों की बनी होती हैं। ये रेशे अलग प्रकार के पौधों के विभिन्न भागों से प्राप्त किए जाते हैं। इस इकाई में हम लोग पादप रेशों से बने विभिन्न प्रकार के वस्त्रों, उनके प्राप्ति के स्रोतों और वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, हम बात करते हैं पादप रेशों के, जिनमें मुख्य रूप से यदि हम कहें तो कपास व जूट, ये ऐसे प्राकृतिक रेशे हैं जो अधिकांश जो हम वस्त्र धारण करते हैं वे कपास और जूट से ही प्राप्त होते हैं। हम आसपास चाहे वह अपने पहने या माता पिता पहने या कोई भी पहने, उसके ये सभी वस्त्र रेडीमेड वस्त्र खरीदने के लिए हम दुकान पर जाते हैं या उसे सिलवाते हैं। ये सभी जो वस्त्र होते हैं वे सूती, रेशमी, ऊनी, नायलॉन, पॉलिस्टर आदि वस्त्र होते हैं। इनमें से कुछ वस्त्र पौधे तथा कुछ जंतुओं से प्राप्त होते हैं और कुछ मनुष्य द्वारा निर्मित कृत्रिम रेशों से बनाए जाते हैं। पौधे के किसी भाग, चाहे वह तना हो, बीज हो, पत्ती हो या फल हो आदि से जो प्राप्त किए जाने वाले जो रेशे होते हैं उन्हें प्राकृतिक रेशे, ये सभी पादप रेशे कहलाते हैं। कुछ पादप रेशे तथा उनके प्राप्ति स्रोतों को हम अलग अलग ढंग से इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। मित्रों, हम जानते हैं कि पौधे के किसी भाग से प्राप्त किए जाने वाले जो रेशे होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक रेशे के नाम से जानते हैं। ये प्राकृतिक रेशे मुख्य रूप से जंतुओं द्वारा भी प्राप्त हो सकते हैं, जिनमें उनके जो जंतु होते हैं उनके बाल से निकाले जाते हैं और ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। मुख्य रूप से कई प्रकार के जो जंतु होते हैं उनसे ऊनी वस्त्र प्राप्त किए जाते हैं, जिनमें जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले जो रेशे होते हैं वे प्राकृतिक रेशे या जांतव रेशे कहलाते हैं। ऊन भेड़ों के बालों से तथा रेशम के धागे रेशम के कीट के कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ रेशों को मनुष्य कृत्रिम ढंग से पेट्रोलियम पदार्थों के जटिल रासायनिक परिवर्तनों के पश्चात बनाता है। इन्हें संश्लेषित रेशे कहा जाता है, जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर आदि। यदि हम तालिका के बारे में बात करें तो पाएंगे कि जैसे रुई जो होता है वह कपास से प्राप्त किया जाता है और यह पौधे के बीज का भाग होता है। उसी प्रकार जो जूट पौधा होता है वह, जिसे हम पटसन या सनई कहते हैं, यह पटसन और सनई से प्राप्त होने वाला जूट यह तनों के छाल से निकाला जाता है। उसी प्रकार एक पौधा होता है जिसे अलसी या तीसी कहा जाता है।
इसके फ्लैक्स से जो फ्लैक्स होता है उससे हम रेशा निकालते हैं जो तनों से प्राप्त किया जाता है। उसी प्रकार नारियल के फल से हम नारियल की जटा से कई प्रकार की रस्सियों को हम निकालते हैं। तो इस प्रकार हमारे कई ऐसे प्राकृतिक रेशे हैं जो हम इन चीज़ों से प्राप्त करते हैं। जो संश्लेषित रेशे होते हैं जिनमें मुख्य रूप से नायलॉन, पॉलिस्टर और रेयान, ये सब जो रेशे होते हैं ये हम कृत्रिम रेशे इन्हें कहते हैं। कृत्रिम रेशे मुख्य रूप से मनुष्यों द्वारा निर्मित होते हैं, इन्हें प्राकृतिक रूप से नहीं बनाया जाता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक रेशे जो प्राप्त होते हैं जिनमें मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि पादप रेशे और जंतु रेशे, जानवरों रेशे, जिसे हम ये कह सकते हैं प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर, ये प्राकृतिक रेशे होते हैं। जबकि संश्लेषित रेशे जिसे हम सिंथेसाइज्ड फाइबर कह सकते हैं, कृत्रिम रेशे या सिंथेटिक फाइबर मुख्य रूप से जिसमें नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयान होता है, यह कृत्रिम रेशे होते हैं। नायलॉन मुख्य रूप से सबसे पहले आया जो कृत्रिम रेशों से बना हुआ था। अब हम पादप रेशों से जो निर्मित वस्त्र होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। हम क्या देखते हैं कि यदि हम घर के निकट किसी दर्जी की दुकान पर जा कर के देखें और सिलाई के बाद बचे हुए कपड़े की कतरन को एकत्र करें, तो कपड़े के प्रत्येक कतरन को हम छू कर उसका अनुभव यदि करें तो पाएंगे कि कपड़े की कतरन पर सूती, रेशमी, ऊनी, टेरिकॉट आदि का लेबल हम अलग अलग लगा सकते हैं, क्योंकि दर्जी के पास जाने पर ये कई प्रकार के कपड़े हमको मिलेंगे। इन्हें हम अलग अलग वर्गीकृत कर लेते हैं, जिनमें मुख्य रूप से सूती, रेशमी, ऊनी, टेरिकॉट आदि कपड़े होंगे। इनमें से अब हम किसी सूती कपड़े के कतरन को हैंडलेंस की सहायता से देखें तो क्या पाएंगे कि प्रत्येक कपड़े में अनेक छोटे छोटे छेद या रंध्र उपस्थित है। इस सूती कपड़े के एक सिरे से किसी पिन अथवा सुई की सहायता से कुछ धागों को यदि हम बाहर खींच कर निकालें तो पाएंगे कि यह वस्त्र कई धागों के एक दूसरे से मिलकर बुने जाने से बना है। दूसरे शब्दों में प्रत्येक जो वस्त्र होता है अनेकानेक धागों के संयोजन से बनता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये धागे होते हैं कई प्रकार के धागों से बने होते हैं। जैसा कि हम वीडियो में देख पा रहे हैं कि एक धागे को लेकर के पुनः हम अलग अलग उसे देखें तो पाएंगे कि उसमें कई धागे निकलते हैं। तो अब यह प्रश्न उठता है कि ये धागे किससे बने होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसके लिए हम सूती वस्त्र से निकाले गए एक धागे को मेज पर रखते हैं। इसके लिए एक अलग क्रियाकलाप करते हैं। इसको हम हाथ में लेते हैं, धागे के एक टुकड़े को बाएं अंगूठे से दबाते हैं, धागे के टुकड़े के दूसरे सिरे को उसकी लंबाई के अनुसार दाएं अंगूठे के निशान से हम खरोंचते हैं। तो हम क्या पाते हैं कि धागा पतली पतली कई लड़ियों से में टूट जाता है या विखंडित हो जाता है। यही पतली लड़ियां तंतु या रेशे कहलाती हैं। इस प्रकार वस्त्र धागों से मिलकर के बनता है तथा धागा तंतुओं या रेशों से मिलकर के बनता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो वस्त्र बनाए जाते हैं वह मुख्य रूप से जो धागों की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह तंतु या रेशा होता है और उससे धागे बनाए जाते हैं और धागों से मिल करके कपड़े का निर्माण होता है। यह जो धागा का कपड़ा होता है यह कई प्रकार के रंगों से रंग करके धागा उसके बाद कई अलग अलग प्रकार के रंगीन कपड़े बनाए जाते हैं। इस प्रकार कपड़ों से वस्त्र तैयार किया जाता है, चाहे वह रेडीमेड कपड़ा हो या फिर दर्जी के द्वारा सिला हुआ कपड़ा, सिला हुआ वस्त्र हो, चाहे शर्ट पैंट हो या धोती कुर्ता पैजामा, साड़ी, ब्लाउज या किसी भी प्रकार के ऊनी वस्त्र हों। ये सभी जो वस्त्र होते हैं ये तंतु, रेशा
धागा और कपड़ा उसके बाद वस्त्र से मिल करके बने होते हैं। मतलब वस्त्र की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह तंतु या रेशा होता है। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। धन्यवाद।